अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुएब येजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक ख़ातून ने अपना पालतू जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ वाले इदारे में जमा करवाया था, इसलिए कि उसका पालतू जानवर यानी कि बिल्ला वो तहफ़्फ़ुज़ वाले इदारे में रहे और सही रहे, सलामत रहे। लेकिन जब वो ख़ातून अपने ही पालतू जानवर से मिलने के लिए जाने लगी तो इदारे ने ख़ातून को मिलने से इनकार कर दिया। और यही नहीं, जब ख़ातून ने ज़्यादा इसरार किया तो उन्हें बताया गया कि जो बिल्ला वो यहाँ पर छोड़ कर गई थी वो अब नहीं रहा, वो अब दी नींद सो चुका है, वो बीमार हो गया था और तरह तरह के बहाने बनाकर बताया कि वो अब मर चुका है। तो ये मामला है क्या, और अब ये तहकीकात कहाँ हो रही है, तहकीकात कौन कर रहा है और ये अदालत तक केस कैसे पहुँचा। अब मलीर कोर्ट में ये केस जो है वो ज़ेर समात है और इस केस को अदालत में एक ख़ातून ने दायर किया है और उसने बताया है कि मेरे पास एक काले रंग का पालतू बिल्ला था, जानवर था, जिसको मैंने जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ वाले इदारे में छोड़ दिया था ताकि वो वहाँ पे सही सलामत रहे और उसकी मुकम्मल तौर पर देखभाल भी हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब मैं उस बिल्ले से, चूँकि मेरी उससे कुर्बत थी, मोहब्बत थी, आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं जो लोग घरों में बिल्ली पालते हैं या बिल्ले पालते हैं या मुख्तलिफ जानवर पालते हैं तो उनसे काफ़ी उनका एक गहरा ताल्लुक़ हो जाता है। तो अगर तो वो कहीं शिफ्ट हो रहे होते हैं या कहीं आगे पीछे हो रहे होते हैं या किसी मुल्क जा रहे होते हैं तो यकीनन वो कहीं ना कहीं इसको छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह सा उस खातून ने इस बिल्ले को एक जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ वाले इदारे में छोड़ दिया था और फिर जब वो उससे मुलाकात करने जाने लगी तो उन्होंने बताया, जो सेंटर था उन्होंने अमले ने मिलने से इनकार किया और जब खातून ने बहुत इसरार किया तो बताया कि वो जो बिल्ला आप छोड़ कर गई थी वो अब दुनिया में नहीं रहा बल्कि वो मर चुका है। ये सुनने के बाद जो खातून थी उन्हें गुस्सा आ गया, वो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी तो इसलिए उन्होंने मलीर की कोर्ट में एडिशनल सेशन जज हैं शहनाज भोइयो, उनकी अदालत में जो है वो केस जो है वो दायर किया और उसमें उन्होंने अपना सारा मुद्दा बयान किया, बताया और फिर जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने इस पर बहस करते हुए कहा कि जो बिल्ला ये छोड़ कर गई थी वो पालतू था, जबकि हमारा इदारा आवारा जानवरों की देखभाल करता है, आवारा जानवरों को रखता है, पालतू जानवर नहीं रखता। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, आवारा और पालतू की जानवर है, या तो आपको पहले नहीं रखना चाहिए था या फिर आपको मना कर देना चाहिए था। तो ये बात जो खातून सादिया है, जो सादिया खातून थी, उसका दावा था कि उसका बिल्ला जो है वो पालतू था ना कि आवारा था। तो वकील मुखालिफ ने कहा कि ये पालतू था, इसलिए हमारा इदारा जो है वो जानवरों को जो तहफ़्फ़ुज़ करता है वो पालतू के लिए नहीं है बल्कि आवारा के लिए है। अब हमारा इदारा पालतू जानवर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता बल्कि आवारा जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस सारे मामले को सुनते हुए जो खातून जज थी उन्होंने एक आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया और एसएसपी मलीर तारिक इलाही मस्तोई को हुक्म दिया है कि वो इस सारे मामले की जांच पड़ताल करे कि आया ये बिल्ला किस तरह से मरा है और जो ये सेंटर है, जो इदारा है जो कि जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ये पालतू जानवरों के लिए है या फिर आवारा जानवरों के लिए है और इसके कोड ऑफ कंडक्ट है क्या कानून इसमें क्या बताता है कि कौन से जानवर रखने चाहिए, कौन से जानवर नहीं रखने चाहिए। तो एक आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अब तहकीकात शुरू हो गई है और छानबीन भी शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि तहकीकात में क्या चीज़ें जो है वो सामने आती हैं और यकीनन जब किसी का ये समझ लें कि जो लोग इस तरह के जानवर पालते हैं तो उनका बड़ा गहरा लगाव होता है तो वो उसको नहीं छोड़ सकते। और मुझे उम्मीद है कि ये जो केस दायर किया ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और इस तरह के जो लोग होते हैं वो बड़े जानवरों से उनका गहरा लगाव होता है
اور وہ اپنے جانور کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خاتون سعدیہ نے یہ کیس عدالت تک جو ہے وہ پہنچا دیا، اور پولیس نے بھی اعلیٰ سطحی تحقیقات کو حکم دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تحقیقات میں کیا باتیں سامنے آتی ہیں۔